हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 7.9। भाई जो ये वाली एक्सरसाइज है, यहाँ पर हम लोग निश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 10 तक आपको हमने पिछले वाले वीडियो में भाई हल करा दिया था, जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। अभी हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 और भाई प्रश्न नंबर 12 को ना लिख रखा है, तो भाई बहुत ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे हल करने वाले हैं। 11 में क्या लिखा हुआ है कि भाई लिमिट है 2 से 3, यहाँ है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। भाई अभी क्या है कि शुरुआती सवाल है, तो समाकलन काफी आसान है, ठीक है। तो पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आप यहाँ सवाल को आई बराबर में लिख लो 2 से 3, और भाई बाकी सब कुछ वैसे ही उतार लो। अब dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो लिखा हुआ है, वहां पर ना आपको भाई समाकलन करना है। तो आप भाई सोचो कि यहाँ पर कौन सा सूत्र आप लगाने वाले हो। देखो, जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, 1 पे आप ना स्क्वायर लगा दो। अब आप इसको पढ़ो, लिखा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। यहां पर जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जहां ए का मान क्या है, ए का मान हो जाएगा 1। बहुत ध्यान रखना भाई। तो सूत्र क्या होता था, देखो पहले हम सूत्र लिखे दे रहे हैं। भाई सूत्र होता था 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। भाई ये सूत्र होता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। अब यहां देखो, जो a का मान है 1 रखना है, बाकी तो सब सूत्र भाई वैसे ही लगने वाला है। तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इस प्रकार से। और भाई लिमिट हमें लगानी है 2 से 3, इस प्रकार। तो वो हमने सूत्र लिख दिया है कि 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए सूत्र होता है। भाई जहां a का मान हमने 1 रख दिया और इसे हमें हल करना है। देखो, अपर लिमिट है 3, तो पहले आप x का मान 3 रखने वाले हो। तो भाई रखो, हाफ को आप बाहर निकाल लो, ऐसे ब्रैकेट बना लो। लॉग देखो, यहां हो जाएगा 3 माइनस 1, तो यहां आ जाएगा आपका 2। यहां हो जाएगा 3 प्लस 1, तो आ जाएगा 4। फिर आप माइनस लगाओ, दोबारा से लॉग लिखो, और अब x का मान आपको 2 रखना है। पहले x का मान अपर लिमिट, फिर माइनस लगाकर x का मान लोअर लिमिट रखा जाता है। तो भाई देखो 2 रखोगे तो 2 माइनस 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। 2 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 3। इस प्रकार से आ जाएगा लॉग 2 अपॉन 4 माइनस लॉग 1 अपॉन 3। देखो, इसको आप ना ऐसे सरल कर लो, यहां आ जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग में। देखो, लॉग में अगर माइनस लिखा हुआ है, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी। तो यहां हो जाएगा 1/2 और बटा 1/3, इस प्रकार से। इसको भाई थोड़ा सरल कर लोगे तो आ जाएगा 1/2 लॉग, ये वाले 3 ऊपर आ जाएंगे, तो आ जाएगा 3/2। और भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि अगर सवाल लॉग में बन गया है तो पहले आपको x का मान रखना है, फिर लॉग में भी आपको हल कर देना है कि भाई लॉग a माइनस लॉग b है, तो लॉग a अपॉन b हो जाएगा। उसे आप थोड़ा सा सरल कर दो और भाई देखो आंसर आपका आ जाएगा। तो मेन है समाकलन करना है, उसके बाद लिमिट रख के ना सरल कर देना है बस। तो भाई ये हो गया सवाल नंबर 11। ऐसे ही आप 12 को देख लो, क्या लिखा हुआ है, लिमिट है 0 से पाई अपॉन 2, और वहां लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स, और भाई साथ में आप dx लगा लो। देखो, सबसे पहले इसे i बराबर लिख लो, तो भाई ऐसे ही आप उतार दो इसे। तो यहां हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स dx। अब भाई आपको पता होना चाहिए कि जो साइन स्क्वायर एक्स हो या कॉस स्क्वायर एक्स हो, इसका डायरेक्ट समाकलन हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो भाई इसका समाकलन करने का तरीका अलग था, जो भाई शुरुआत में आपको पढ़ाया गया होगा। अगर कहीं पर कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है तो उसको आप इस प्रकार से लिख लोगे,
1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, इस प्रकार। अगर कहीं पर कॉस स्क्वायर एक्स है तो क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। अगर ऐसे ही कहीं पर साइन स्क्वायर एक्स है तो क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, इस प्रकार से लिखोगे। तो भाई ये कॉस स्क्वायर का तरीका है, अगर साइन स्क्वायर हो तो यहाँ केवल माइनस लगा दो, तभी आप समाकलन कर पाओगे, ऐसे भाई समाकलन हो नहीं पाएगा। तो भाई इसका ना यहाँ मान रख लो, देखो आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 से पाई अपॉन 2, 1 प्लस कॉस 2x, यहाँ कर दो भाई dx, और जो बटे वाले दो हैं उन्हें आप ना सीधे बाहर निकाल लो। अब देखना आई बराबर 1/2 को बाहर निकाल लो ना, यहाँ पे अंदर क्या बचा है, 1 प्लस कॉस 2x, दोनों का आप समाकलन कर सकते हो। देखो 1 का हो जाएगा सीधा x, और cos का होता है साइन, तो cos 2x लिखा है तो भाई यहां पर हो जाएगा sin 2x। लेकिन यहां पर ध्यान देना है आपको कि cos 2x में ना 2x लिखे हुए हैं और 2 गुणे x लिखा हुआ है, तो समाकलन में क्या होगा, वही दो आपको बटे में लिखने पड़ेंगे। जो भी संख्या x के साथ गुणा में आई है वो अपॉन में हो जाएगी, और जो अपॉन में होगी वो गुणा में हो जाएगी। लिमिट आप यहाँ पे लिख दो 0 से पाई अपॉन 2। अब आपको ना यहाँ लिमिट खोलनी है, तो सबसे पहले क्या करोगे, x का मान आपको रखना है पाई अपॉन 2, फिर माइनस लगाना है, और फिर x का मान आपको 0 रखना पड़ेगा। सिंपल है एकदम। 1/2 लिखो यहाँ पर। अब भाई ध्यान देना, पहले x का मान रखो पाई अपॉन 2, तो यहाँ हो जाएगा पाई अपॉन 2 प्लस 1/2 पहले ही बाहर निकाल लो, साइन 2x, देखो तो यहां हो जाएगा साइन पाई अपॉन 2, और इंटू भाई 2 भी तो लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि 2x लिखा हुआ है, यहां पर इस प्रकार से ब्रैकेट यूज कर लो, माइनस माइनस लगा के आप क्या करोगे, x का मान रखना है लोअर लिमिट, तो पहले x का मान क्या रखोगे, 0 प्लस 1/2, और भाई यहां हो जाएगा साइन 0। भाई x का मान 0 करोगे तो साइन 0 आ जाएगा, बड़ा ही सिंपल है। आई बराबर यहां हो जाएगा 1/2। देखो यहां केवल आपको हल करना है, तो हो जाएगा पाई अपॉन 2 प्लस 1/2, दो और दो ना आपके कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ आ जाएगा साइन पाई का मान होता है 0, तो भाई ये हो जाएगा 0, इस प्रकार। यहाँ भाई ब्रैकेट क्लोज कर लो, और यहाँ ध्यान देना ये तो 0 पहले से ही है, साइन 0 भी 0 होता है, तो वो वाला पूरा 0 ही हो जाएगा, और ये वाला भी 0 हो गया है, तो बचा क्या आपके पास, ये पाई अपॉन 2 बचे हुए हैं, और ये 1/2 बचा हुआ है, हो जाएगा पाई अपॉन 4। और भाई देख लो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सवालों में क्या है कि भाई समाकलन तो अभी काफी आसान दे रखा है उसने, क्योंकि भाई निश्चित समाकलन पढ़ाना है तो समाकलन काफी आसान है, तो समाकलन तो हम बड़े आराम से कर दे रहे हैं। उसके बाद हमें केवल लिमिट में वैल्यू रखनी है, पहले x का मान रखना है अपर लिमिट, फिर माइनस लगाना है, और फिर x का मान रखना है लोअर लिमिट, हल करना है, और भाई आपको आंसर मिल जाएगा। अब भाई प्रश्न नंबर 13 को देख लो। देखो लिमिट है हमारे पास 2 से 3, ऊपर लिखा है x dx, और भाई नीचे है x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये जो सवाल है वो प्रतिस्थापन वाला सवाल लग रहा है दूर से ही भाई देखने पर। अब लगाओगे कैसे, ऊपर लिखा है x, नीचे लिखा है x स्क्वायर प्लस 1, तो भाई x स्क्वायर प्लस 1 को हमें t मानना पड़ेगा, ऐसे ये सवाल लगने वाला नहीं है। तो पहले आप आई बराबर में लिखोगे, यहां लिखोगे 2 3 x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ना t मानकर चलेंगे, माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर t। दोनों पक्षों में क्या करना होगा भाई, अवकलन कर दो, तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x, 1 का तो 0 हो जाएगा, तो 2x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, दो ना उधर ले जाओ, तो x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2, इस प्रकार से। x dx चूंकि यहां पर लिखा हुआ है इसीलिए हमने यहाँ x dx की वैल्यू निकाली है। अब देखना i बराबर भाई क्या हो जाएगा,
अब देखो यहाँ पर ना एक चीज ध्यान देने वाली होती है। अब सवाल यहाँ x में था तो लिमिट ये वाली थी। अब भाई जो सवाल है वो t में बदल जाएगा, सवाल जो है वो t में हो जाएगा, तो लिमिट भी बदल जाएंगी। हालांकि भाई एक्सरसाइज 7.9 में ऐसा पढ़ाया नहीं जाता है, आपको अगली वाली एक्सरसाइज में पढ़ाया जाएगा कि जब आप प्रतिस्थापन यूज करोगे तो लिमिट किस प्रकार से बदल जाएगी। लेकिन भाई वो चीज आपको हम यहीं पर पढ़ाए दे रहे हैं कि जब हम प्रतिस्थापन यूज करेंगे तो लिमिट किस प्रकार से बदल जाती है। भाई देखो ये पूरा सवाल x में है तो लिमिट है 2 से 3, लेकिन अभी सवाल t में बदल जाएगा क्योंकि हमने यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 को t मान लिया है, तो सवाल पूरा हो जाएगा t में। देखो 1/2 हमने बाहर निकाल लिए, यहाँ हो जाएगा dt और ये हो जाएगा अपॉन t। अब देख लो ये पूरा सवाल t में है, ये पूरा सवाल x में था, तो जब सवाल t में होगा ना तो लिमिट हो जाएंगी चेंज। तो आप लिमिट कैसे बदलोगे भाई इस पे बहुत गौर करना। पहले लिमिट है 3 तो आप x का मान 3 रखो, तो यहाँ 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 9 1 10, तो अपर लिमिट हमारे पास 10 हो जाएगी। लोअर लिमिट है 2 तो यहाँ रखोगे 2 का वर्ग 4 और 4 1 5, देख लो लोअर लिमिट हमारे पास 5 हो जाएगी। लिमिट बदलने से फायदा क्या होता है भाई, देखो ये केवल निश्चित समाकलन में होता है। अगर आपने लिमिट बदल दी है तो आपको आंसर में ना t की वैल्यू नहीं रखनी पड़ेगी, बिना t की वैल्यू रखे ही हम लोग सवाल लगा सकते हैं। देखना कैसे, dt अपॉन t लिखा है, इसका मतलब है भाई सूत्र बन जाएगा log t वाला, और लिमिट हमारे पास है 5 से 10। भाई वैसे सवाल में क्या होता है कि आपको t का मान रखना पड़ता फिर आप लिमिट रखते, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर लिमिट को पहले ही बदल लिया है तो हम लोग यहाँ t का मान नहीं रखेंगे, सीधा आप लिमिट रख दो। देखो 1/2 ब्रैकेट बना लो, पहले t का मान 10 रखो माइनस फिर t का मान रखो 5। log a माइनस log b है तो भाई यहां पर बन जाएगा log वाला फार्मूला a अपॉन b। यहां पर भाई थोड़ा सरल कर लो तो आंसर में क्या आ जाएगा 1/2 log 2, और भाई देखो आपका सवाल हो गया है। तो जो ये हमने आपको प्रतिस्थापन वाला तरीका बताया है, वैसे तो ये वाला तरीका एक्सरसाइज 7.10 में आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम आपको यहीं पर बता देते हैं। तो जैसे ही आप किसी सवाल को मानते हो टी में, आप पूरी वैल्यू यहां रखते हो तो क्या करोगे, सबसे पहले x का मान आपको रखना है अपर लिमिट और वहां से t का मान निकालो तो वो लिख दो अपर लिमिट, फिर x का मान रखना है लोअर लिमिट, फिर वहां से t की वैल्यू निकालो और उसे लिख दो नीचे और सीधा हल करो। फिर हल करने में आपको t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे लिमिट खोल सकते हो और भाई सवाल आपसे हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई यहां तक? तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 13।